मोह के रहते हुए कभी कोई ठीक हुआ है? अगर मोह के रहते हुए भी ठीक होता तो कोई भी जीव मुनिराज क्यों बनते? आत्मा का ध्यान क्यों करते? सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों करते? आत्मा अनुभव क्यों करते? अरे भाई, उनको पता है ना कि ये संसार की व्यवस्था बनाते बनाते भव चला जाएगा, लेकिन ये व्यवस्था नहीं बनती। कब तक बनाओगे? इसलिए देखो, हमारे मन में क्या बैठा हुआ, हम व्यवस्था बना दे, एक बार व्यवस्था बना दे। व्यवस्था, अरे अपने पिताजी को देख लो ना, और उनके पिताजी को देख लो, वे भी तुम्हारी तरह व्यवस्था ही बनाने में लगी थी, है? और अभी हम सोचते बस थोड़ी व्यवस्था और बना दे, बस फिर क्या कर लो? फिर क्या कर लो? थोड़ी व्यवस्था बना दोगे, फिर आत्मा का ध्यान करोगे, है? करोगे? बस हम लड़के की शादी ब्याह कर ले, फिर व्यवस्था बना। क्या व्यवस्था? मोह खत्म हो जाएगा उससे, है? मोह खत्म हो जाएगा। मोह खत्म हो जाए तो बताओ, है? फिर लड़के की समस्या नहीं आएगी, फिर वो तुम्हारे पास आएगा, पापा मैं परेशान हो रहा हूँ, क्या करूँ? क्यों नहीं, मैं तो सब छोड़ दिया सब। अरे छोड़ने से थोड़े छूटता है। जो महाराज बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए, उनके घर से खबर आ जाए, माता जी वो आपके घर में योग है, वो माता जी बन के बैठी है, वो वही दुख चालू हो गया, क्योंकि मोह का नाश थोड़ी किया। हमारे जानने वाले क्या रिश्तेदारी में महाराज जी बन गए, हम उनसे मिलने गए, हम जयपुर पढ़ने लगे थे, तो एक बार संयोग की बात गढ़ाकोटा में मिलने गए गढ़ाकोटा की जगह, तो उनने हमें पढ़ाया है, पहले पढ़ाते थे मुझे स्कूल में, तो मेरे को पहचान गए देखते ही, अरे अरे तुम? मैंने कहा महाराज जी। कहले अच्छा हो, हमारे बड़े भैया कैसे? हम क्या कहते? हमने अच्छे ख्याल में। अच्छा, और भाभी कैसी है? सब ठीक है घर पे? हमारे भाई के बच्चे सब ठीक है? मैं सब ठीक है, सब ठीक है। ख्याल में आया कि नहीं? हम मन में सोच रहे कि क्या हो रहा है। तो मोह नाश थोड़ी किया, कोई महाराज बनने से मोह नाश थोड़ी हो जाता है, कपड़े उतारने से मोह थोड़ी नाश हो जाता है कि तुमने कपड़े उतार दिए मोह नाश हो जाएगा। कोई व्यक्ति जंगल में भाग जाए तो उसका मोह नाश हो जाएगा। अगर मोह नाश करना इतना सरल होता तो बहुत सरल काम था मोह को नाश करना, फिर इतना उपदेश देने की जरूरत नहीं थी। तो क्या था, बाथरूम में कपड़े उतार, उतनी देर के लिए मोह नाश है? नहीं समझे? वो ज्यादा हो तो जंगल चले जाओ, 2-4-6 दिन हिमालय चले जाओ, वहां उतार दो मोह नाश। लेकिन ऐसे नहीं होता। किसी क्रिया से, किसी के त्याग करने से मोह का नाश नहीं होता। ये बात कब समझ में आएगी? अब तक नहीं आई तो कब आएगी? मुझे ऐसा दुख होता है कि लोगों को गुरुदेव मिल गए तो भी ये बात नहीं समझ पा रहे। कमाल ही लगता है मुझे। मैं तो वर्तमान में मोक्षुओं को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार, इनने इतने दिन स्वाध्याय करके किया क्या है, क्या निर्णय किया है? कोई 1 रुपए की धेले भर की अकल नहीं समझ में आती है। समझ में आया ख्याल में आया? कुछ नहीं समझ में आता। बेही पागलपन, बेही बातें, बेही वैसी की वैसी चीजें। हिम्मत करो, इसमें इतना पाप लग जाएगा, इसमें पुण्य लग जाएगा, हिम्मत करो वो मत करो, हिम्मत करो वो मत करो। ये समझे में नहीं आया कुछ भी आत्मा का स्वरूप। अरे साहब वो स्वच्छंद हो जाते, वो ऐसा मत को स्थिर हो जाए। अरे राम, अंतरंग आत्मा तो देख भाई, ये कब तक गुणा भाग मिलाते रहोगे? हैं? इतनी बात समझ में नहीं आई। जब कपड़े उतारने से मोह का नाश नहीं होता, इतनी मोटी बात समझ में नहीं आई तो ये बात क्यों समझ में आए? हैं? कपड़े उतारने से मोह का नाश नहीं होता और मंदिर में आने से मोह का नाश हो जाएगा। है? मुनि बनने से मोह का नाश नहीं होता और 2-4 क्रियाएं पालने से मोह का नाश हो जाएगा। देख रहे 28 मूल गुण पाले जिसने, उसका मोह नाश नहीं हुआ। ये बात मोक्ष को समझ में आती है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि जब उसका नहीं हुआ तो तुम्हारी 2-4 क्रियाओं से कैसे हो जाएगा। निर्णय नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि संसार में ही रहना है। संसार से जिसे पार जाना हो, जिसे वास्तव में आत्मा की सच्ची प्यास हो, वो विचार करे बिना नहीं रहता।